वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ के देखते हैं। इसमें एक्चुअली हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि कोई भी एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो इसका जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होता है वो रिफर टू प्राइमरी यदि हम लोग निकालते हैं, और यदि इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रिफर टू यदि हम सेकेंडरी निकालते हैं तो दोनों इम्पीडेंसेस जो हैं वो अलग अलग आते हैं। लेकिन यदि इसी इम्पीडेंस को जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रिफर टू प्राइमरी या इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रिफर टू सेकेंडरी यदि हम पर यूनिट में निकालें तो उसकी वैल्यू सेम आती है, और इसी चीज़ को हम प्रूफ करके आज देखेंगे। तो देखिए हम लोगों ने ये एक ट्रांसफार्मर लिया है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, जिसमें टोटल सीरीज इंपीडेंस जो है दोनों वाइंडिंग का मिला करके रेफर्ड टू प्राइमरी वो ZE1 है। मतलब इन दोनों वाइंडिंग्स का जो इंपीडेंस है, टोटल इंपीडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, वो होता है ZE1 हमने अज्यूम किया है। और ZE1 हम कैसे निकालते हैं आपको ऑलरेडी याद होगा, ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा हुआ है कि ZE1 मतलब इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी इज इक्वल टू होता है प्राइमरी का इंपीडेंस प्लस सेकेंडरी इंपीडेंस रेफर टू प्राइमरी। और सेकेंडरी इंपीडेंस रेफर टू प्राइमरी हम कैसे निकालते हैं, प्राइमरी के टर्न्स न्यूमरेटर में, सेकेंडरी के टर्न्स डिनोमिनेटर में और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ टू वाइंडिंग विथ रिफर टू प्राइमरी इज ZE1। चलिए अब हमको यदि पर यूनिट वैल्यूज निकालनी है तो पर यूनिट वैल्यू का हमको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि पर यूनिट वैल्यू का फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। तो अब हमको बेस इंपीडेंस भी निकालना पड़ेगा पर यूनिट इंपीडेंस निकालने के लिए। तो बेस इंपीडेंस कैसे निकलेगा, बेस इंपीडेंस निकलता है वोल्टेज अपॉन करंट से। तो हम लोग को वोल्टेज और करंट की बेस वैल्यूज भी अज्यूम करनी पड़ेंगी। जनरली हम लोग जो भी बेस वैल्यूज अज्यूम करते हैं तो नॉर्मली वो बेस वैल्यूज होती है मशीन की स्पेसिफिकेशंस को ही हम लोग अज्यूम करते हैं। जैसे इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी का वोल्टेज V1 है, प्राइमरी का करंट I1 है, सेकेंडरी का करंट I2 है और सेकेंडरी का वोल्टेज V2 है। तो हम लोग जो बेस करंट इन प्राइमरी अज्यूम करेंगे तो प्राइमरी के ही करंट को हम लोग बेस करंट अज्यूम कर लेंगे। सो बेस करंट इन प्राइमरी हम मान लेते हैं I1 और बेस वोल्टेज इन प्राइमरी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं V1। तो हमारा बेस वोल्टेज प्राइमरी का हो गया V1 और बेस करंट प्राइमरी का हो गया I1। तो नाउ हम लोग निकालते हैं बेस इंपीडेंस ऑफ प्राइमरी। तो इंपीडेंस तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो होता है V अपॉन I। तो बेस इंपीडेंस ऑफ प्राइमरी क्या हो जाएगा, प्राइमरी का वोल्टेज, बेस वोल्टेज जो हमने V1 माना है और प्राइमरी का बेस करंट जो हम लोगों ने I1 माना है, तो ये हो जाएगा अपना बेस इंपीडेंस ऑफ प्राइमरी, बेस इंपीडेंस ऑफ प्राइमरी। ठीक है, नाउ पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर्ड टू प्राइमरी क्या होगा, तो मैंने उसको नाम दिया है ZE1PU, पर यूनिट इंपीडेंस रेफर्ड टू प्राइमरी। ये हो जाएगा एक्चुअल इंपीडेंस। एक्चुअल इंपीडेंस हमने क्या माना था, देखिए ZE1 माना था। सो एक्चुअल इंपीडेंस डिवाइडेड बाय बेस इंपीडेंस। तो बेस इंपीडेंस रेफर टू प्राइमरी क्या है, दैट इज ZB1। क्लियर है, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ZE1 डिवाइडेड बाय ZB1। हमने अभी पे क्या निकाला है, हमने निकाला है ZB1 निकाला है V1 अपॉन I1। ये हो जाएगा V1 अपॉन I1 करेंगे तो ये I1 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया हमारा I1 अपॉन V1 इंटू ZE1। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर टू प्राइमरी इन पर यूनिट, वो आ गया है I1 अपॉन V1 इंटू ZB1। चलिए अब हम यही सेम चीज को सेकेंडरी में निकाल करके देखते हैं। हमने अभी ये जो सारा कैलकुलेशन प्राइमरी में किया है, ये सारे कैलकुलेशन को हम सेकेंडरी में कर करके देखते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है, अब हम सेकेंडरी में करने वाले हैं। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे, टोटल इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स रेफर्ड टू सेकेंडरी हो जाएगा ZE2, जिसको हम कैसे निकालते थे, तो ZE2 का फॉर्मूला आपको याद होगा कि ZE2 का फॉर्मूला होता है सेकेंडरी का इंपीडेंस प्लस प्राइमरी का इंपीडेंस रेफर टू सेकेंडरी। वो कैसे निकलेगा, सेकेंडरी का टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी का टर्न्स का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम निकालते थे, ये ऑलरेडी हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा हुआ है। तो यही वाली ZE2 की वैल्यू को हमने टोटल इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेफर टू सेकेंडरी अज्यूम किया है। क्लियर है, तो यहां पर वही वैल्यू है जो मैंने ऑलरेडी लिख दी है। ठीक, नाउ अब हमको पर यूनिट वैल्यू सेकेंडरी में रेफर करके निकालने के लिए हमको सेकेंडरी के बेस वोल्टेजेस और बेस करंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो बेस करंट सेकेंडरी में हम लोग मान लेते हैं I2 जो कि सेकेंडरी का ही करंट है, और बेस वोल्टेज इन सेकेंडरी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं V2 जो सेकेंडरी का ही वोल्टेज है। तो बेस इंपीडेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग जिसको हम नाम दे रहे हैं ZB2, वो हो जाएगा V2 अपॉन I2, क्योंकि इंपीडेंस होता है V अपॉन I। अब चूंकि हम सेकेंडरी का बेस मान रहे हैं, इसलिए सेकेंडरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी का करंट बेस वैल्यू, ये हम लोगों ने वहां पर अज्यूम की थी, वही वैल्यू हमने यहां पर नोट कर ली है। तो नाउ पर यूनिट इंपीडेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी दैट इज ZE2PU, इक्विवेलेंट इंपीडेंस रेफर टू सेकेंडरी इन पर यूनिट क्या होगा, तो वो हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू रेफर टू सेकेंडरी, और एक्चुअल वैल्यू रेफर टू सेकेंडरी हमने ZE2 माना है, मैं ZE2 रख देता हूं, डिवाइडेड बाय बेस इंपीडेंस रेफर टू सेकेंडरी। तो बेस इंपीडेंस ऑफ सेकेंडरी हमने क्या निकाला है, V2 अपॉन I2। तो V2 अपॉन I2 करेंगे तो ये I2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
क्लियर, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। सो पर यूनिट इंपीडेंस रेफर टू सेकेंडरी होगा एक्चुअल इंपीडेंस डिवाइडेड बाय बेस इंपीडेंस, और बेस इंपीडेंस की वैल्यू ये है। ठीक, साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि यदि हमको प्राइमरी में रिफर्ड इंपीडेंस यदि दिया हुआ हो तो सेकेंडरी में रिफर्ड इंपीडेंस हम कैसे निकालते हैं। इस फॉर्मूले के अलावा एक और फॉर्मूला है कि सेकेंडरी में इंपीडेंस रिफर्ड यदि हम करते हैं तो वो निकलता है N2/N1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ZE1, मतलब कि टोटल इंपीडेंस रिफर्ड टू प्राइमरी को हम लोग सेकेंडरी में रेफर कर देते हैं N2/N1 का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ है। इसी फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो ZE2 को हम लिख सकते हैं N2/N1 को ट्रांसफार्मर के बेसिक फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं ये V1 है, V2/V1 का स्क्वायर ZE1। ठीक है, तो N2/N1 की जगह हमने रख दिया V2/V1, ये स्क्वायर एज इट इज रहा, ZE1 एज इट इज रहा। तो ZE2 की वैल्यू क्या आ गई, V2/V1 का होल स्क्वायर इंटू ZE1, उसी को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। चलिए तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर, उसके बाद ये है ZE1, तो इसकी जगह पर हमने पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय I2 पहले से है, डिवाइडेड बाय V2 पहले से है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये V2 से ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ZE2 पर यूनिट में निकालता हूँ तो आ जाएगा V2 इंटू I2, ये V2 ये वाला I2 डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर इंटू ये वाला तो पूरा कैंसिल हो गया, ये बचा ZE1। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ट्रांसफार्मर का एक और बेसिक फॉर्मूला होता है जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि V2I2 होता है ट्रांसफार्मर में, वो V1I1 के बराबर होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रांसफार्मर का बेसिक से। तो यदि मैं यहीं पर उस वैल्यू को पुट करूं तो देखिए क्या आ जाएगा, तो अब आ जाएगा ZE2 पर यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा V2I2 की जगह मैं रखता हूं V1I1 डिवाइडेड बाय ये है V1 स्क्वायर और ये है ZE1। ठीक है, ये आ गया अपना ZE2, मतलब टोटल इंपीडेंस रेफर टू सेकेंडरी इन पर यूनिट इज इक्वल टू आ गया V1I1 अपॉन V1 स्क्वायर इंटू ZE1। ये V1 इस V1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, ये बचेगा I1 अपॉन एक V1 बचेगा इंटू ZE1 बचेगा, और ये हो जाएगा ZE2 इन पर यूनिट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ZE1 पर यूनिट की वैल्यू क्या निकाली थी, एक बार उसको रेफर करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ZE1 पर यूनिट की वैल्यू हमारी आई थी I1 अपॉन V1 इंटू ZE1, और यहां पर भी आ रही है I1 अपॉन V1 इंटू ZE1। तो ये वाली जो वैल्यू है यही है ZE1 पर यूनिट की। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ रहा है कि टोटल इंपीडेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी की वैल्यू पर यूनिट में बराबर होती है टोटल इंपीडेंस रेफर्ड इन प्राइमरी की पर यूनिट वैल्यू। तो ये आ गया हमारा कि यदि हम लोग ट्रांसफार्मर के टोटल इक्विवेलेंट इंपीडेंस को सेकेंडरी में रेफर करें चाहे टोटल इंपीडेंस को प्राइमरी में रेफर करें, दोनों की पर यूनिट वैल्यूज जो होती हैं वो सेम आती हैं। तो उसी को मैं यहां पर अपने वर्ड्स में लिख देता हूं, दैट इज पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर referred to low tension side or high tension side remains the same। तो अल्टीमेटली ये जो रिजल्ट आया है वो यही रिजल्ट है कि पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर रेफर्ड टू LT साइड और HT साइड रिमेन्स द सेम। तो हम लोग यदि पर यूनिट में इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालते हैं तो चाहे हम प्राइमरी में निकालें चाहे हम सेकेंडरी में निकालें, दोनों की वैल्यू बराबर आती है। ये एक पर यूनिट सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।